तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सिरप के बारे में बात करेंगे। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है या फिर आपको भूख नहीं लगती, बहुत ही कम भूख लगती है, और जब आपको भूख कम लगेगी तो आपका शरीर भी कमज़ोर होगा, शरीर कमज़ोर होगा और साथ ही साथ आपको काफ़ी थकान महसूस होगी और कई सारी आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिपॉन सिरप के बारे में, और बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। अब देखिए दोस्तों, ये भूख बढ़ाने के लिए भी है, आपका वज़न बढ़ाने के लिए भी है, लेकिन इसके आपको 50 फ़ायदे भी मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, डोज़ के बारे में बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्राइस के बारे में बता देता हूँ। तो करीब 140 रुपये का ये 200 ml की एक बॉटल मिल जाती है। तो प्राइस समय के अनुसार बढ़ती रहती है, तो जो आज की प्राइस है वो दर मैंने आपको बताई है। और ये जो है जेनो फार्मा वालों का है, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब एक नज़र इसके कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट के बारे में डाल लेते हैं। तो इसमें साइप्रोहेप्टेडिन मिलेगा, जो कि 2 mg में रहेगा। इसके अलावा टाइकोलिन साइट्रेट है, जो कि 275 mg में रहेगा। इसके अलावा सोर्बिटॉल 2 ग्राम में रहे, मतलब 2 ग्राम में रहेगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो देखिए सबसे पहला फ़ायदा है, इसका भूख बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको बहुत ही कम भूख लगती है, खाना बहुत ही कम खाते हैं, कई जो बच्चे भी होते हैं उसमें भी इस प्रकार से प्रॉब्लम देखी गई है ज़्यादातर, तो भूख को बढ़ाएगा। और जब भूख बढ़ेगी, आप जब सही डाइट रहेगी, सही खाना खाओगे, तो वज़न भी बढ़ेगा। अब ये तो आपको इसके जो मेन फ़ायदा था उसके बारे में पता लग गया। अब देखिए इसके और भी कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि एलर्जिक कंडीशन में भी डॉक्टर इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी एलर्जी वगैरह हो जाती है, एलर्जी में जैसे कि आपको खुजली वगैरह होती है, अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं, आँखों में खुजली होती है। इसके अलावा एलर्जी के कारण कई बार जो है हमको सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, या बोले तो जुकाम जो हो जाती है, नाक बहना, बहुत ज़्यादा छींक आना। तो इस टाइप से जो एलर्जी वाली कंडीशन है ना, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन है, इंग्रेडिएंट है, उसके कोई एक फ़ायदे नहीं है। इसके अलावा देखिए ये भी देखा गया है कि कुछ हद तक माइग्रेन की कोई शिकायत होती है तो उसमें भी इसके कुछ फ़ायदे देखे गए हैं। और इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ स्ट्रेस लेवल को भी ये कम कर सकता है। जो इसमें इंग्रेडिएंट दिए गए हैं उससे स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। अब इधर अगले फ़ायदे की तरफ हम बात करते हैं, तो लीवर के लिए। जी हाँ दोस्तों, लीवर को ये हेल्दी रखता है। अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो उसको डैमेज नहीं होने देगा, उसको रिपेयर करेगा। और जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं आपके लीवर में, उनको बाहर निकालने में मदद करेगा। और अगर आपका लीवर सही तरीके से वर्क करेगा तो आपका डाइजेशन भी सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, डाइजेशन सही रहेगा। आप जो भी खाना वगैरह जो खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो अच्छी तरीके से जो है एब्जॉर्ब भी होंगे, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बेटर होगा। तो इस प्रकार से जो है इसके फ़ायदे हैं। और कई बार जो कुछ कॉन्स्टिपेशन जैसी जो शिकायत होती है ना, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत जो होती है उसमें भी इसका जो है फ़ायदा देखा गया है। तो ये दोस्तों इसके मेन फ़ायदे थे। तो देखिए भूख बढ़ाने में मदद करता है, वज़न बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये सारे फ़ायदे भी आपको इससे मिलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं डोज़ के बारे में, क्योंकि डोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको एक दिन में 2 बार ले सकते हैं। करीब 10 ml बोलें तो 2 चम्मच हो जाता है। अब वो खाना खाने के पहले बाद में कभी भी ले सकते हो, तो 2 बार एक दिन में लेना है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब भूख लगती है लेकिन थोड़ी सी कम लगती है, तो उस कंडीशन में आप इसको एक दिन में एक बार भी लेकर देख सकते हो। इस प्रकार से लेना होता है। और अगर देखिए आप एक बार लेते हो ना इसको, तो इसको रात में लीजिए। अगर रात में लेंगे तो सही रहेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं इसके बच्चों के डोज़ के बारे में। तो देखिए इसको 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना होता है। 2 से 6 साल का अगर बच्चा है तो 2.5 से 5 ml देना है, और एक दिन में एक ही बार देना है। ज़रूरत पड़ने पर इसको 2 बार दे सकते हैं। 6 से 12 साल का बच्चा है तो उसमें जो है आपको 5 ml या 1 चम्मच देना है। इसको भी 1 से 2 बार दे सकते हैं। बाकी 12 साल से ऊपर के बारे में मैंने डोज बता दिए हैं, वो जनरली जो है 10 ml के आसपास देना होता है। तो ये कुछ डोज हैं जो कि मैंने आपको इधर समझा दिए। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि भाई साइड इफ़ेक्ट भी जानना ज़रूरी होता है। किसी भी मेडिसिन का जो है, एलोपैथी मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि हो सकता है कि आपको नींद ज़्यादा आए, आपको थोड़ा सा ड्रॉजीनेस जैसा लगे, या आपका मुंह सूख सकता है, इस प्रकार से। इसलिए इसको रात में प्रेफर करते हैं। तो कई लोगों में इस टाइप से देखा गया है साइड इफ़ेक्ट। और इसके अलावा जो हम बात करें कितने दिनों तक लेना है, तो इसको 1 महीना लेना होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको 2 महीना भी चला सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर 3 महीने भी, लेकिन फ़िलहाल आप 1 महीना लेकर देखिए इसको। और इसके साथ कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है वो ले सकते हैं कि नहीं, तो इस टाइप से मेडिसिन नहीं होना चाहिए। कोई पेट से रिलेटेड आप दवाई ले रहे हैं तो उसके लिए जो है डॉक्टर सलाह कर लें। बाकी आपकी पहले से कोई आपकी जैसे कि
कोई बीपी की चल रही है या कोई थायराइड की चल रही है या फिर कोई मल्टीविटामिन चल रही है, ये सब आप ले सकते हो। अब साथ ही साथ देखिए आपको लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए आपको हेल्दी डाइट रखना होता है। अगर आप बाहर का उल्टा-सीधा खाओगे तो उसमें भी कई बार पेट का सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, भूख कम लगती है। तो थोड़ा-सा आपको डाइट का ख़्याल रखना है और थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी करते रहना है, तो इससे और अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये था दोस्तों सिपॉन सिरप के बारे में, जो कि मैंने इधर बता दिया। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।